हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि F इज इक्वल्स टू IBL और ये साइन थीटा, ये क्या था, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपने देखा था कल अपना डेरिवेशन F इज इक्वल्स टू IBL साइन थीटा, और इसको वेक्टर में कैसे हम लोग नोट करते हैं, F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, ये अपना वेक्टर फॉर्मेट हो गया। और इसके पहले हम लोगों ने लॉरेंज फोर्स F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B पढ़ लिया, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा F इज इक्वल्स टू Q VB, और ये साइन थीटा, F इज इक्वल्स टू Q VB साइन थीटा। ऐसा हम लोगों ने ये सब इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब देखो आप लोगों ने ये जो बेसिक चीज़ें थी वो तो देख लिया, अब उसके आगे चलते हैं, ठीक है। इस डेरिवेशन के बाद की जो स्टोरी है वो कुछ आपको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहले तो हम लोग जो है बात कर लेते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल पे, जो कि जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि पूरा A to Z सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, बेसिक से लेकर के पूरा ऊपर तक, ठीक है। तो यहाँ पर JEE मेंस एडवांस नीट सब पढ़ा दूंगा तुम लोगों को। तो देखो पहले अपनी बेसिक तो क्लियर करो। तो क्वेश्चन है, ये कह रहा है स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो जरा सा कि वो कहता है कि एक वायर है, और मैंने कहा है सबके पास अपनी बुक होनी चाहिए, ये जो बेसिक बुक्स है सबके पास होनी चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। तो जरा देखना जो है यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, ठीक है, ये हो गया 4.1, ठीक, और ये आ जाएगा मास इक्वल्स टू 200 ग्राम, ओके। आगे क्या बोलता है कि एंड लेंथ 1.5 मीटर और लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की, ओके। तो कह रहा है इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहता है कि इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो इसने अपने को एक डायग्राम दे रखा है, इसने डायग्राम दिया कि कुछ तो भी, ये एक प्लेन है, दिख रहा है बच्चों सबको, ये एक प्लेन है, और प्लेन में एक करंट कैरिंग वायर है, इसी प्लेन में एक करंट कैरिंग वायर है, और ये जो वायर रखा हुआ है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसा बता रहा है। तो कल मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर कहीं पर इस तरह से क्रॉस है मतलब वेक्टर साइन, याद है आपको बेसिक अपना, ये वेक्टर होता है, और यहाँ पे इसको ऐसा क्रॉस जैसा हम लोग समझते। जब आप रियल जो एरो होता है उसको आप देखना, जब उसका लास्ट वाला पॉइंट आप देखोगे तो ऐसा क्रॉस ही दिखेगा आपको, और ये जो एरो होता है, ये एरो उसकी डायरेक्शन बताती है, मतलब ये पॉइंट। तो ये 2 तरह के साइन होंगे। अगर मैं आपको ब्लैक बोर्ड के रिस्पेक्ट में बताऊं तो जो ये क्रॉस साइन है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, ऐसा एरो रख दिया मैंने, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट इनवर्ड, किधर है उसका डायरेक्शन, इनवर्ड। और ये इसके बारे में क्या, जो डॉट लगा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट आउटवर्ड, ऐसा हुआ। तो ये जो यहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है, ये क्या होगा, ये जो भी होगा वो क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन उस तरफ होगी, और हम लोगों को उसका क्या दिखाई दे रहा है, उसका टेल दिख रहा है, ठीक है। तो जरा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ से ये करंट क्या फ्लो हो रही है, I करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पर उसने क्या मेंशन किया है कि mg एक्टिंग डाउनवर्ड। क्वेश्चन बहुत छोटा है बट नीट वगैरह के बेसिक के लिए बहुत ही कंपलसरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, जानना पड़ेगा आपको, ओके बच्चों। तो ज़रा देखते हैं,
आगे और कुछ दिया है, हाँ वो बता रहा है कि इसका जो लेंथ है वो लेंथ क्या है, L है, और कुछ बस कुछ नहीं। तो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो ये करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब एक बात फिक्स है क्या कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का जो मोशन होगा वो किधर होगा स्टूडेंट्स, उसके जस्ट अपोजिट में। इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ये आप बहुत पहले जानते हो कि इट्स अ कन्वेंशन। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जरा सा देखना मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो गया, ये प्लेन है, ये वायर रॉड है, मतलब वायर है, और उसमें ये जा रही है ऐसे। तो आप अगर देखोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो गई वो कैसे, इनवर्ड है, और वेलोसिटी वेक्टर इधर, तो मतलब किधर आ गया, V क्रॉस B। ये जो 4 फिंगर जो स्वैप करता है, स्वैपी देखो, स्वैप किधर कर रही है, किधर, अंदर, और थंब किधर गया, डाउनवर्ड, ठीक है, थंब किधर गई, डाउनवर्ड। इसका मतलब कि ये जो है, जो इस पे फोर्स लगा वो किधर, डाउनवर्ड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव कैरेक्टर, तो इस पे फोर्स किधर लगेगी स्टूडेंट्स, सोचो, बताया था ना, अपोजिट डायरेक्शन में, किधर, अपवर्ड फोर्स लगेगी, ठीक है। और यही जो अपना फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड इसके mg के इक्वल है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखा आपने, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता कि अगर करंट इधर फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों का मोशन किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड बट इनवर्ड, ठीक। और रॉड कुछ इस तरह से रखी गई है, तो उसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो उसके अपोजिट होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर एंड v की डायरेक्शन, उसका वेक्टर किधर है, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो ये जो है V क्रॉस B किधर हो जाएगा, ये किधर दिखाएगा, डाउनवर्ड। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होती, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसलिए किधर हो जाएगी फोर्स, अपवर्ड। तो ये आ गया मॉड ऑफ F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये mg। और ये अभी हम लोगों को, आप लोगों को भी पता है कि करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगा क्या, F इज इक्वल्स टू IBL, और यहाँ V और L के बीच क्या एंगल है, 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल्स टू क्या हो गया, mg। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू mg बाई IL। मास रख दो 200 इंटू 10 टू द पावर -3, g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करंट कितनी 2 एम्पियर, और L उसका लेंथ कितना है 1.5। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट B इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, B की वैल्यू 0.65 टेस्ला। B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.65 टेस्ला। देखा आपने, यहाँ पर हम लोगों ने किस बात को इग्नोर किया, अर्थ मैग्नेटिज्म को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। और आपको मैंने कल ही बताया था कि जो अर्थ मैग्नेटिज्म होता है दैट 3.5 या 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, इतने ऑर्डर का होता है। वो इतना लेस है, इतना कम है इसके कंपैरिजन में कि हमने उसको क्या कर दिया, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया जो है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो ये अर्थ मैग्नेटिज्म है उसे इग्नोर करते हुए क्या किया है, अपनी ये वैल्यू जो है, ये जो फाइनल फार्मूले से आया वो निकाल के, यही आंसर है जो है। क्यों वहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है, तो इसलिए हमारे आंसर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अभी बात करेंगे किस पर, 4.2, क्वेश्चन नंबर 4.2 पर। तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल 4.2 जो ये है अपना, है तो छोटा लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ये लोग जो क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, ये आपके कॉन्सेप्ट को बच्चों क्लियर करते हैं, इसलिए इसे इग्नोर मत करो, इसे पढ़ो, उल्टा इसे ज़रूर पढ़ो, इसे ज़रूर पढ़ो। ये आपके कॉन्सेप्ट को जो NCERT में दिया हो उसे तो ज़रूर आप देखो, क्योंकि वो उसके देने का एक पर्पज़ होता है कि इस पर्पज़ से वो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। वो कभी कभी जब आपको जो है JEE मेंस, एडवांस, नीट के क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट इसी क्वेश्चंस के डायरेक्ट आपको लिंक लगते हैं, तब आपको समझता है कि अच्छा वो क्वेश्चन देने का उसका पर्पज़ क्या था, पर्पज़ ये था जो है, ठीक है।
तो ज़रा देखो, अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात कर लिया ये 4.1 पे, अभी डिस्कस करेंगे 4.2 पे। 4.2 क्या कह रहा है? इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस एंड द चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, which way would the Lorentz force be for an electron, negative charge, a proton, a positive charge? तो देखना जरा सा यहाँ पर x y, इसने ये क्वेश्चन ने खुद दे रखा है। यहाँ से देखना, ये x एक्सिस दे रहा है और इस वाले को z एक्सिस दे रहा है, और ये जो है आपके लिए, ठीक है, जरा इसको ध्यान से देखना कि ये यहाँ पे जो y एक्सिस हम लोग बराबर ऐसा लेते थे, उसने कहा इस बार पॉजिटिव y एक्सिस किधर है? अंदर की तरफ है। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ऐसा मतलब है इसके इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन किधर है वो? y एक्सिस इनवर्ड है। ये क्वेश्चन दे रहा है, खुद क्वेश्चन की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसने कुछ इस तरह से आपको दे रखा है। देखा? ओके ओके, ऐसा, ठीक, आपको दिख रहा है? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। अब जरा देखना, ये है उसका क्या? मैग्नेटिक फील्ड B, जो कि किधर है? परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, बट डायरेक्शन इज इनवर्ड, अंदर की तरफ। अब आप सोचो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द y एक्सिस, ओके, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग किधर? पॉजिटिव x एक्सिस। अब जरा सा आप लोग देखना, जो है यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा है? चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट किधर है बच्चों? ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी वेक्टर है, देखा आपने? और इसका मतलब कि ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो, वेलोसिटी वेक्टर अगर ये है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस डायरेक्शन, मतलब कि कुछ ऐसा। देखो ये वाला जिसमें वॉच लगी हुई, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सॉरी, ये जो है वेलोसिटी वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये कैसे हो गया? इस तरीके से। तो फर्स्ट वेक्टर क्या हुआ? v, उस पे जो फोर्स लगेगी लॉरेंस फोर्स, v क्रॉस b, तो आप कैसे स्वैप करोगे? v से b की तरफ। तो फोर्स किधर लगी बच्चों? अपवर्ड। अपवर्ड कब? जब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, समझे ना आप लोग? तो इस पर जो फोर्स लग जाएगी, इस पर जो फोर्स लग जाएगी वो क्या होगी? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। आप लोग समझ गए? ये मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ और ये फोर्स आपका किधर हो जाएगा? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। लाइट चली गई। ओके, अब तो हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि अब आपका वाईफाई छोड़ देगा। मैं मोबाइल से इसको कनेक्ट कर देता, ठीक है? देखता हूँ जो है जल्दी से जल्दी अगर हो जाए। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा। हाँ, दिख रहा है बच्चों? आ गया कनेक्शन? स्टूडेंट्स कनेक्ट हुआ कि फिर से कनेक्ट कर दूं? मैं फिर से चालू करता, फिर से चालू कर देता मैं। रुको, इसको ये स्टॉप कर देता मैं। मैं तुरंत कनेक्ट कर रहा हूँ इसको।
ओके स्टूडेंट, गेट रेडी। आया कनेक्शन, पकड़ रहा है? चलो फिर देखो, अभी यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट कर देना है और थोड़ा सा आपको लाइट कम है, इसका सामना करना पड़ेगा। ओके, बट आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, है ना? तो देखना आप लोग क्या हो गया था, मैंने आपको बताया कि ये जो फोर्स है, जब ये क्या लगेगा, फोर्स वेक्टर किधर हो जाएगा, अपवर्ड, वेलोसिटी वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ऐसा हो जाएगा। ओके, अब जरा सा देखना कि अगर यही चार्ज कैसा हो, मतलब मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको पॉजिटिव करके, अगर यही चार्ज क्या होता, निगेटिव होता और उसका वेलोसिटी वेक्टर किधर होता, इस डायरेक्शन को होता। ठीक है बच्चों, जरा सा देखना इसको कि ये जो चार्ज है ये किधर जाता, कुछ ऐसे वेलोसिटी वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेकिन ये चार्ज क्या होता, माइनस क्यू, नेगेटिव, माइनस क्यू, नेगेटिव चार्ज हो, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वैसा v क्रॉस भी किधर होगा, अपवर्ड, बट नेगेटिव होने के कारण किधर हो जाएगी फोर्स, डाउनवर्ड। अब आप देख लो कि अगर ये प्लस चार्ज है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q की जगह पे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, प्रोटॉन। और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E माइनस, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड, और प्रोटॉन पे किधर लगेगा, अपवर्ड। तो ये इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट हो गया। देखो क्यों, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि V क्रॉस B हम लोग कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ओके, और यहाँ पे V क्रॉस B अपवर्ड होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन होने के कारण किधर लगेगा, डाउनवर्ड। ठीक है, हमेशा याद रखना ये ऐसा ही होता है। ओके 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 हाँ, तो चलो बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ी लाइट चली गई है बट आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, आप इसको समझते चले जाओ। अब है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं इसको साइड कर देता हूं। अब देखना जरा सा कि अब जो न्यू डेरिवेशन है आपका वो क्या है, तो वो हो जाएगा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मोशन हेडिंग है, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आपको यहां से ये देखना है कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। देखना ध्यान से, ये स्टूडेंट्स आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, बट किधर, इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, तो जरा और देखो कि ये एक पूरे रीजन में यहाँ पर ऐसा है। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है आपको डेरिवेशन में, आप देखेंगे कि आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। तो देखना जरा सा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक चार्ज पार्टिकल कैसे एंट्री करता है, कैसे एंट्री करता है, परपेंडिकुलरली। ये जो चार्ज पार्टिकल है इसने कैसे एंट्री किया, परपेंडिकुलरली। तो इसकी जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर एंट्री करता है। व्हेन, अब इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, या व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन
मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली व्हेन चार्ज पार्टिकल, आपका फर्स्ट पार्ट होगा व्हेन चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, इंटर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंट्री करे, परपेंडिकुलरली ऐसा एंट्री करे, तो क्या होगा देखो जरा सा आप लोग, तो जरा देखना जरा ध्यान से कैसे होगा। ये v वेक्टर और b कैसे अंदर की तरफ, तो v क्रॉस b किधर हो जाएगा, अपवर्ड। इसका मतलब कि जैसे जैसे ये मतलब जैसे जैसे ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा वैसे वैसे एक फोर्स कैसे लगता जाएगा। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड, ऊपर की तरफ। तो मैं जरा सा इसको और ले लेता हूं, तो आपने देखा इसको कि ये इस प्रकार से आपका क्या होगा, उसको कर्व, उसके पाथ को स्ट्रेट लाइन ना करके कर्व बना देगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखा लाइट आ गई, तो देखो ये ऐसा फोर्स है, दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो आप देखो जरा सा ये कैसे हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, अब मैं आपको सर्कुलर मोशन याद दिलाऊंगा कि सर्कुलर मोशन में आपने क्या पढ़ा था। ठीक, अब जरा देखना, आसान हो गया। अब ये जो है देखा ना आपने, v क्रॉस b किधर है, ऐसा अपवर्ड अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, और जब वो यहाँ आ जाएगा तो भी क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर किधर होगी, इस डायरेक्शन को, और v क्रॉस b किधर हो जाएगा, इनवर्ड, अंदर की तरफ। मतलब कि जो ये फोर्स वेक्टर है वो किधर होगी, इनवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर। ये अपना फोर्स वेक्टर देख रहे हैं आप लोग। और फिर से जब वो इस पोजीशन पर आएगा, तो ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि कैसे लग रहा है फोर्स। तो देखना जरा सा, फिर से ये क्या होगा, फोर्स, ये वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्या है यहाँ पे, टेंजेंशियल है। अब फिर से वेलोसिटी वेक्टर और b की तरफ स्वैप होगा, ये फोर फिंगर, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ऐसा स्वैप हुआ तो फोर्स किधर आ गया, डाउनवर्ड। तो आपने देख लिया कि जो ये फोर्स किधर लगा, फिर से किधर लग गया, टुवर्ड्स सेंटर, और ये अपना वेलोसिटी वेक्टर। ओके, और जैसे ये यहाँ पे आया तो ये यहाँ पर उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर। तो देखना जरा सा, v क्रॉस, अब b कैसे, ऐसे, तो v क्रॉस b। अब ऐसा तो करा नहीं सकते कि, तो क्या करना पड़ेगा, v क्रॉस b किधर गया, इनवर्ड, अंदर की तरफ। तो देखना जरा सा आप लोग कि ये जो है किधर बता रहा है इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, ये हो गया फोर्स। तो इससे जो है, इसके कारण ये क्या करेगा, ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। तो आपने क्या देखा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, देन it will perform circular motion, then it will perform circular motion। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करने लग जाए तो इसका मतलब कि इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप बताओगे कि सिंस वी नो दैट व्हेन एनी पार्टिकल perform circular motion, then a centripetal force। अच्छा, एक काम और कर दो कि इसका मास क्या है, m है, पार्टिकल का मास m है।
ऐसा आप यहाँ पे बताओगे, लेट अस कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल हैविंग मास m इज इंटर्ड परपेंडिकुलरली इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b, देन इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, देन इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप यहाँ से बताओगे वी नो दैट व्हेन एनी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, then centripetal force acting towards its center, therefore क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई क्या, if the radius of circular track is r, if the radius of circular track is r, ऐसा बता देना, लेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज आर। ओके, आस्था क्लियर हो रहा है, आस्था क्लियर करते चलो। और वैसे भी ये वीडियो आपको किधर अपलोड होके मिल जाएगा, तो फिर आपको, हाँ अच्छा, तो ये आपको मतलब ऐसा हमारे साथ लाइव रहो, लाइव रहने से क्या होगा कि कुछ आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, और इसके बाद जो है जब आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, अच्छा, अटक रहा है तो मैं देखता हूँ मेरा वाईफाई काम कर रहा है, अच्छा मैं एक बार वाईफाई लगा के देखता हूँ, अगर चल गया तो आपकी किस्मत, जबकि वाईफाई मेरा बहुत स्टैंडर्ड है लेकिन फिर भी देखो ये हाल है। चल गया क्या बच्चों, दिखाई दे रहा है अभी, रेडी हो गया, चल गया हाँ शायद चल गया, अगर रुकना होता तब तक रुक जाता, चल गया वाईफाई, अब आपको नहीं अटकेगा वीडियो। तो क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स को mv स्क्वायर बाई आर, बट हियर विच फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर, दैट्स द लॉरेंज फोर्स, बट ऐसा बताओ, बट here which force is acting towards center, but here which force is acting towards its center, that's Lorentz force, लॉरेंज्ड फोर्स। ओके, तो मतलब कि यहाँ तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है और मोशन कर रहा है, मोशन भले सर्कुलर मोशन है लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी फोर्स है, लॉरेंज फोर्स है, विच इज, जो कि आप बताओगे, विच इज, जो कि F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B है यहाँ पर, और मॉड ऑफ F QVB साइन क्या हो जाएगा 90, क्योंकि V और B के बीच में यहाँ एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री, देयरफॉर QVB साइन 90, इसकी वैल्यू 1, देयरफॉर F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, QVB। लो ये अपने 1 कंसिडर किया था और ये 2। सिंस चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन देन दिस लॉरेंज फोर्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, देयरफॉर आपको यहाँ नोट करना होगा, सिंस दिस चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन then this Lorentz force magnitude must be equals to its centripetal force, therefore क्या हो जाएगा, ये F सेंट्रीपिटल इज इक्वल्स टू F लॉरेंज, मैंने यहाँ FL लिख दिया, ध्यान देना, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज सर्कुलर मोशन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखना जरा बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू लॉरेंज फोर्स QVB, एक V से एक V कट गया, देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू, मैं लिख देता देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, mv अपॉन QB,
एम वी अपान क्या आ गया, क्यू बी। Therefore R equals to radius of circular track is equals to mv by qb।